लेट्स डिस्कस मिले एंड मूर मशीन। इनमें जो मशीन है उसका इनपुट आउटगोइंग एजेस वो सिमिलर होती हैं डीएफए के, मतलब हर एक स्टेट से एक इनपुट एक बार होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ आता है? जैसे हमने पढ़ा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा 5 टपल मशीन है, एनएफए डीएफए बोथ। ये 6 टपल मशीन है। यहाँ पर फाइनल स्टेट वो वाला टपल रिमूव होकर दो न्यू टपल इंट्रोड्यूस होते हैं, डेल्टा एंड लेमडा। लेमडा इज फॉर फाइनल फाइनाइट सेट कॉल आउटपुट अल्फाबेट। ये आउटपुट अल्फाबेट है। यहाँ पर आउटपुट एसोसिएट हो जाता है, देखेंगे अभी हम कैसे होता है। एंड द अनदर टपल इज लेमडा, इट्स आउटपुट फंक्शन, कि वो कैसे एसोसिएट होगा। क्योंकि डिफरेंस मूर एंड मिली मशीन में बस यही है कि आउटपुट कैसे एसोसिएट होता है। मूरे मशीन में विद स्टेट होता है एंड मिली मशीन में विद ट्रांजिशन होता है। तो ये स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन है, सॉरी टपल्स का डिस्क्रिप्शन है। अब हम मशीन देख लेते हैं, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। देखिए कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पर दो स्टेट है। अब देखिए कंडीशन डीएफए जैसी है, क्योंकि इसमें दो इनपुट है ए एंड बी, और हर एक स्टेट से हर एक इनपुट एक बार है। ए एक बार जा रहा है, बी एक बार जा रहा है, एक बार से कम और ज्यादा नहीं है। और इसमें डिफरेंस क्या है डीएफए और इसमें? यहाँ पर आपको कोई फाइनल स्टेट नहीं दिख रही है। इसमें फाइनल स्टेट की बजाय आउटपुट होता है। जैसे इसमें स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट है, मतलब Q1 स्टेट के साथ आउटपुट 1 है, Q0 के साथ आउटपुट 1 है, Q1 के साथ आउटपुट 0 है। मूरे में आउटपुट स्टेट के साथ एसोसिएट होता है। मिले मशीन में आउटपुट ट्रांजैक्शन के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ आपको स्टेट के साथ कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, जबकि ट्रांजैक्शन जैसे ए है, Q0 पर ए इनपुट दिया तो आउटपुट 1 यही एसोसिएट है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर स्टेट के साथ आउटपुट है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन के साथ आउटपुट है। और क्या डिफरेंस है? इनका पावर सेम होता है। एक डिफरेंस और ये है कि जब आप कोई स्ट्रिंग स्कैन करेंगे मूरे मशीन में, तो स्ट्रिंग लेंथ अगर n है तो हमें आउटपुट n+1 मिलेगा, जबकि मिले मशीन में स्कैन करेंगे अगर स्ट्रिंग लेंथ n है तो आउटपुट भी n लेंथ का मिलेगा। तो इसे समझने के लिए एक स्ट्रिंग स्कैन करके देखते हैं। जैसे ए बी स्ट्रिंग यहाँ इसमें स्कैन किया, तो आप देखेंगे Q0 स्टेट से A देने पर, जब हम Q0 स्टेट्स पर A अप्लाई करेंगे तो हम स्टार्टिंग में जब Q0 पर आते हैं, Q0 के साथ 1 ऑलरेडी एसोसिएट है, तो विदाउट रीडिंग A वो A भी नहीं पढ़ेगा, पहले ही एक आउटपुट 1 दे देगा। तो Q0 पर A पढ़ने के पहले ही जब हम Q0 पर आए तभी हमें एक 1 आउटपुट मिल गया, मतलब विदाउट रीडिंग एनीथिंग। इसीलिए ये 1, इसमें स्ट्रिंग लेंथ n+1 हो जाती है। फिर A पढ़ा तब भी Q0 पर आए एंड देन आउटपुट इसमें 1 एसोसिएट है तो 1 आ गया। फिर ए बी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम, तो नेक्स्ट लेटर बी पढ़ेंगे। बी पढ़ा तो Q0 से Q1 आए एंड आउटपुट इज 0। तो स्ट्रिंग आ रही है आउटपुट 110। ए बी के लिए 110, ए बी 2 लेंथ था एंड 110 3 लेंथ है, इसीलिए मूरे में एक स्ट्रिंग लेंथ जो है n+1 होता है। सेम स्ट्रिंग ए बी हम मिले मशीन में पढ़ते हैं। मिले में Q0 के साथ आप देखेंगे कोई आउटपुट नहीं है, तो अपने आप कोई आउटपुट नहीं आएगा। जब ये इनपुट पढ़ेगा तभी आउटपुट दे पाएगा। तो ए पढ़ेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा और Q0 पर ही रहेंगे तो 1 आउटपुट आ गया। बी पढ़ेंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगा एंड Q1 पर जाएंगे तो अब आउटपुट होगा 10, जो कि स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल है। हम ए बी पढ़ा था हमने, ए बी का लेंथ 2 था एंड 10 भी 2 है। तो ये डिफरेंस है मिले एंड मूरे में। तो यहाँ जो है लेमडा, यहाँ पे फंक्शन होता है लेमडा Q टेंड्स टू डेल्टा, मतलब स्टेट से एसोसिएट है आउटपुट और यहाँ पे इनपुट से एसोसिएट है आउटपुट। ये डिफरेंस है। इसमें आप चाहें तो मिले एंड मूरे कन्वर्जन भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें मूरे मशीन को मिले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें सिर्फ स्टेट के साथ जो आउटपुट है उसे मूव करना है ट्रांजैक्शन पर। तो Q0 के साथ 1 एसोसिएट है, इसे यहाँ से लिया और इसकी ट्रांजैक्शन पे मूव कर दिया, तो इसमें A के साथ 1 एसोसिएट कर दिया। देन Q0 से B देकर Q1 पर जा रहे हैं, तो Q0 से B देकर Q1 पर जा रहे हैं। Q1 पर आउटपुट था 0, तो डैश B के साथ डैश 0 लगा दिया। Q0 से A देकर Q1 पे जा रहे थे, आउटपुट था 0, तो यहाँ से Q1 से A देकर Q0 पे जा रहे हैं और आउटपुट 1 एसोसिएट है,
तो यहाँ से A-1 आउटपुट कर दिया, इसका आउटपुट हटा दिया, तो स्टेट का आउटपुट हटा के उसे ट्रांजिशन के साथ ऐड कर दिया, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मिले टू मुरे कन्वर्जन का। मॉड 3 मशीन, मॉड 3 मशीन हमने वैसे पढ़ी हुई है और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें एक मूरे मशीन बनाना है विच काउंट नंबर ऑफ ए रिमाइंडर 3, और मॉड 3 मशीन मतलब ऐसी मशीन जो 3 ए जितनी बार हो वो 3 का मल्टीपल हो, तो वो ट्रिपल ए बी ए बी ए बी 3 बार, या ए ट्रिपल बी देन ए, मतलब ए का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो हम पहले सिंपल मॉड 3 मशीन बना लेंगे, फिर इसमें यहाँ पे मॉड 3 मशीन है एंड हम इसमें फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे क्योंकि यही डिफरेंस है, डीएफए में फाइनल स्टेट होता है एंड मूरी मशीन में हम फाइनल डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम पहले ए एंड ए देकर एक स्टेट पे पहुंचा देते हैं, तो ये वाली स्टेट 3A एक्सेप्ट करेगी। 3A जब रिमाइंडर 0 आ रहा है और हम तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कॉमा 0 लगा देंगे, मतलब इस स्टेट पर आकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इस स्टेट पर 1, इस स्टेट पर 2। और क्योंकि ये डीएफए है इसीलिए इसमें दोनों इनपुट देने पड़ेंगे। अगर ए बी इनपुट है तो बाकी स्टेट पे बी फिल कर देंगे। कैसे, यहाँ पे बी फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ लूप लगा के, क्योंकि स्टिल वो ट्रिपल ए यहीं आएगा। यहाँ अगर एक ए है फिर कितने भी बी आए बट ए के 3 मल्टीपल ही यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से ये हम मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसे एक बार और डिज़ाइन करके बता देती हूँ। तो चलिए मॉड 3 मशीन ड्रॉ करते हैं। हमने 3 स्टेट ले ली, Q0, Q1 एंड Q2। हम मूरी मशीन बना रहे हैं, इनके साथ अभी आउटपुट एसोसिएट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो हमें 3A एक्सेप्ट कराने, 3 और 3 का मल्टीपल, तो 1A एंड 2A एंड 3A। अब 3A जहाँ पे पहुँचेंगे हमें उसे बनाना है स्टेट जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए, तो इसमें कॉमा 0 दे देंगे इस स्टेट पे जाके। अब 3A आएंगे 1 2 3 या 6 आए 5 4 5 6, तो ऑलवेज रिमाइंडर 0 मिलेगा। इस स्टेट पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए क्योंकि 1A जाएगा, इस स्टेट पे रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो ये हमने आउटपुट एसोसिएट कर दी, ये इनिशियल स्टेट है। क्योंकि ये डीएफए है तो और इसमें अगर हम अज्यूम करें ए बी इनपुट है तो इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक आउटगोइंग एज आ रही है तो बी और कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बी कितने भी आ सकते हैं पहले बाद में, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इन तीनों को कंप्लीट करने के लिए बी एसोसिएट कर देंगे, क्योंकि बी के सीक्वेंस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे स्ट्रिंग है ए बी फिर डबल ए, तो ये भी एक्सेप्ट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ ए मैटर करता है। ए 3 होने चाहिए, अगर बी ये स्ट्रिंग है बी ए फिर डबल ए, तो 3 एज आ रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो बी कहीं भी हो, ए के आगे पीछे कहीं भी है तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए हम डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें बी कनेक्ट कर देंगे।